हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो ये एक फार्मा कंपनी है। ये वेरियस मेडिसिन और एनिमल हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी डिमांड अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा रहती है। तो इन नियर फ्यूचर आप उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी आपको एक ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है और ये वेरियस ड्रग्स पे रिसर्च भी करती है। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। रिवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले आपको इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 1189 करोड़ और 2021 में है 1370 करोड़। तो गाइस जो 2022 का डेटा है अभी एनुअली एक बार अपडेट नहीं हुआ, एक बार वो अपडेट हो जाए उसके बाद मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। नेट इनकम की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। 2020 में इस कंपनी की नेट इनकम थी 70 करोड़ और 2021 में 95 करोड़ रुपीस के आसपास। इस कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो उसमें भी आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी के ऊपर नेट डेब्ट था ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास और 2021 में नेट डेब्ट है 94 करोड़ रुपीस। तो गाइस इसका मतलब है कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके अपने डेब्ट का रीपेमेंट ऑन टाइम कर रही है। मार्केट शेयर की बात की जाए पिछले 5 सालों में तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी 0.34% टू 0.53%। तो गाइस इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा है। तो इन नियर फ्यूचर आप उम्मीद कर सकते हो इसके स्टॉक के प्राइस में भी आपको एक राइज आता हुआ दिख सकता है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा 0.51% टू 0.30%। तो गाइस जो इन्फ्लेशन है अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा राइज कर चुकी है, जिसकी वजह से इन नियर फ्यूचर जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा राइज कर सकती है, जिसकी वजह से जो कंपनीज के मार्जिन पे भी आपको एक प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से जो एफ है वो एक नेट सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट में। एफआईआई होल्डिंग की बात की जाए पिछले 3 महीनों में तो उसमें भी आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई देगा 6.42% टू 5.84%। तो गाइस मेरी आपको राय होगी जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है तो वैसे वैसे आप इन स्टॉक को स्मॉल क्वांटिटीज में अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिएगा। गाइस जो रशिया यूक्रेन का वॉर का फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना जल्दी वो मैटर सॉल्व होने वाला है। इस कंपनी की अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी का सीएफओ है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसने रिजाइन कर दिया है। तो गाइस अगर कोई भी सीएफओ रिजाइन करता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये आपके सामने है सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो गाइस इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 330 के आसपास अपना 52 वीक हाई हिट किया था। वहां से आप देख सकते हैं स्टॉक में मोर देन 60 टू 70% तक का आपको फॉल आता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस मेरी आपको राय होगी जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है तो पहले मार्केट को देखिए, मार्केट पॉजिटिव मोड में हो तभी स्टॉक को बाई कीजिएगा। अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 100 टू 110 का सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अपसाइड टारगेट की बात की जाए तो 150 टू 155 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर एक बार ये टारगेट क्रॉस होता है तो उसके बाद में ही हम अगले टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। तो गाइस मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है तो वैसे वैसे आप स्मॉल क्वांटिटीज में कोई भी कंपनी के स्टॉक हो तो आप एक साथ पूरे बाई मत कीजिए। अगर आप एक साथ पूरे बाई कर लेंगे तो अगर मार्केट में और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप स्मॉल क्वांटिटीज में धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ताकि इन नियर फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो गाइज आपने देखा होगा इसी स्टॉक के आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने फेक टारगेट प्रोवाइड किया होगा 500 600। तो गाइज ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, उनको खुद को भी पता नहीं है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। तो गाइज अपनी कैपिटल को सेव कीजिए और जितना ज़्यादा हो कैश पे ही हाल फिलहाल आप बैठे रहिए। स्मॉल क्वांटिटीज में ही पैसे निवेश कीजिएगा, एक साथ पूरे पैसे निवेश मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।